नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। मुंबई में शोविक चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुका है। आज रिया चक्रवर्ती से भी एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लंबी पूछताछ की। आशंका थी कि उसकी गिरफ्तारी आज हो जाएगी, पर नहीं हुई। लेकिन कल रिया चक्रवर्ती नहीं बचेगी, पक्की सूचना है। पूरा हलचल मुंबई में है, लेकिन एक हलचल पटना में भी है, बिहार में भी है। मुंबई के हलचल की इतनी गूंज है कि पटना की हलचल, वहाँ का कोलाहल दब जा रहा है। कैसे, मैं बताता हूँ। पटना की गाड़ियों में, चार पहिया गाड़ियों में खासकर एक स्टिकर चिपकाया जा रहा है। स्टिकर में सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर है। ऊपर लिखा है, न भूले हैं न भूलने देंगे। नीचे लिखा है, भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। इसके क्या मायने हैं? हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ऐसे स्टिकर छपवाए गए हैं और पूरे बिहार में चार पहिया वाहनों पर उसे चिपकाया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत, न भूले हैं न भूलने देंगे, भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। मतलब सबको समझ में आ रहा है कि बिहार का गौरव, जिसने बिहार का सम्मान बढ़ाया, घटाया नहीं, वो अभिनेता अब इस दुनिया में नहीं है। और उस अभिनेता के नाम पर लोगों के मन में जो सहानुभूति है, जो करुणा का भाव आया है, उसको भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में भुनाना चाहती है। और कदाचित यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के आरा से लोकसभा के मेंबर और केंद्र की सरकार में मंत्री राजकुमार सिंह, आरके सिंह, बड़े ही विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, सरकार भी बना सकते हैं। ये अलग बात है कि हम अपने पुराने साथियों को छोड़ना नहीं चाहते। आरके सिंह को पता होना चाहिए कि आपके पास पिछले विधानसभा के चुनाव में, यानी 2015 में भी आत्मविश्वास कम नहीं था, लेकिन 243 विधानसभाई सीटों में सिर्फ 53 आया आपको, 53। तो क्या इस बार का आत्मविश्वास है, उसके पीछे सुशांत सिंह राजपूत के प्रति लोगों के मन में जो करुणा का भाव है, सहानुभूति का भाव आया है कि देखो, बिहार का बेटा था, बिहार का सपूत था, बिहार का नौजवान था, मुंबई में कुटिल चाल चलकर उसकी हत्या कर दी गई। बहुत साफ है कि इसी भावना को भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाहती है। इसके लिए एक मोर्चा बिहार में खुला है और एक मोर्चा मुंबई में। वहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की भाषा, लैंग्वेज, एक्शन देखिए तो समझ में आता है। चाहे वो नारायण राणे हों, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हों, चाहे वो राम कदम हों, चाहे कंगना रनौत हों। कंगना रनौत भले अभिनेत्री हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा तो बीजेपी की ही है। पूरे मामले को जिंदा रखो, खींचकर चुनाव तक ले जाओ और चुनाव में वोटों की फसल काटो। अब सवाल कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इस सहानुभूति, इस करुणा भाव से फायदा होगा? फायदा तो होगा ही। ऐसे मामलों में हमारे देश की जनता
भावुक हो जाती है और वो भावना वोट में बदल भी जाती है। तो फायदा तो होना ही है, इस पर ना का सवाल नहीं उठता। सवाल उठता है तो इतना उठता है कि कितना फायदा होगा। बम्पर वोटों की फसल बम्पर होगी या कुछ कम होगा, लेकिन फसल पर पाला नहीं गिरना है, आंधी तूफान नहीं होना है, सूखा नहीं पड़ना है। अब तीसरा सवाल कि क्या ऐसा करना चाहिए? किसी की मौत पर सियासत होनी चाहिए और उस सियासत को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश होनी चाहिए। यह सवाल कुछ लोगों का हो सकता है। इसका सीधा जवाब है कि राजनीतिक दल और राजनेता बिना फायदे के कोई काम नहीं करते। अगर वह कुछ समाज हित में, देश हित में, व्यक्ति हित में, परिवार हित में करते भी हैं तो उसके पीछे उनकी सोच यही होती है कि उनकी या उनकी पार्टी की लोकप्रियता बढ़े, फले, फूले और बाद में उसका फ़ायदा उन्हें या उनकी पार्टी को मिले। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 3 महीने से सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच सीबीआई करे, इसका पर्दाफाश हो, सारी कहानी सामने आए के लिए जुगत भिड़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उनके पिता के पास जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। सामाजिकता तो है ही, होना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मन में दबी हुई भावना, उस भावना को उभार कर राजनीतिक लाभ लेने की होती ही है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और अगर इनकार करता है तो दिखावे के लिए करता है, वह झूठ बोलता है। जैसे बिहार भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जो संयोजक हैं या जो अध्यक्ष हैं वरुण कुमार, वे भी कह रहे हैं कि हम राजनीति के लिए या फ़ायदे के लिए या वोट के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम तो 14 जून के बाद से ही लगातार सीबीआई जांच की मांग उठा रहे थे और हमारा स्टिकर चिपकाने का अभियान तब से ही चल रहा है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारने का मामला हो, चाहे एयर स्ट्राइक का मामला हो, कोई भी मौका नहीं चूकते। यह तो मानी हुई बात है। इसलिए जो लोग बिहार में कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो पता ही था, वह तो होना ही था। अगर सुशांत के लिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की, सीबीआई से जांच करवा रहे हैं, सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन किया, तो उसका लाभ तो लेंगे और यह मानी हुई बात थी कि वैसा करेंगे। अब देखना यही है कि इस मांग का, इस मेहनत का कितना प्रतिफल बीजेपी को या जेडीयू को। उन्होंने भी कम मेहनत नहीं की, उनके डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक कितना लाभ मिलता है। लेकिन आज का सत्य यही है कि लाभ किसी राजनीतिक दल को मिले, किसी नेता को मिले, एक परिवार का होनहार बेटा तो चला ही गया। अब जो बचा है उसकी मौत की कहानी है, उस मौत का विश्लेषण है, आह है, पीड़ा है, आंसू है और याद है। जनता की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।